हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल हमेशा एजुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का बीबीआई क्वेश्चंस फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन फॉर ऑल बोर्ड ऑल स्टेट बोर्ड। ओके, तो आज हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप टर्म वन का ये सेशन चल रहा है, आज का जो सेशन है वो टर्म वन का सेशन है। अगर आप टर्म टू का बीबीआई क्वेश्चन या फिर मॉडल सेट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाके। उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हो फॉर टर्म वन एंड टर्म टू एग्जामिनेशन सेट वाइज। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास C++ इज डेवलप्ड बाय। तो ये क्वेश्चन सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता है। तो जल्दी से आप कमेंट कर दो स्टूडेंट्स, मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। ओके, तो C++ किसने डेवलप किया? तो C++ डेवलप किया है बजाज ने, स्ट्रॉसअप ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर क्या होता है? /0 कॉमा के अंदर। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है तो हम लोग को ऐसा स्लैश जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास DBMS स्टैंड्स फॉर। तो सभी जानते हैं DBMS किसके लिए स्टैंड्स करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इस वीडियो का आप अगर PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल में अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हो तो वहाँ से ओपन नहीं होता, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का अबाउट में डाल दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक। वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में और अपना PDF ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है द स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट इन। तो ये सभी जानते हैं टोकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। ये सभी जानते हैं फाइंडिंग मतलब सर्चिंग। ओके, तो इस तरह से हम ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास द बूलियन एक्सप्रेशन A डॉट ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। तो ये सभी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास द टर्म एट्रीब्यूट, सॉरी ये डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रेसिडेंट बाय। तो सभी जानते हैं डिस्ट्रक्टर के लिए साइन होता है ये कैसा। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा डिस्ट्रक्टर का साइन, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे साइन कैसा दिया हुआ। ये साइन ऐसे करके ऐसे दिया हुआ, डिस्ट्रक्टर का ये साइन है, सिंबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू। तो टर्म एट्रीब्यूट को हम लोग बोलते हैं कॉलम, और रो को क्या बोलते हैं हम लोग? टप्पल बोलते हैं। ओके, टप्पल। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ये रो का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द टर्म रिफर्स टू है, तो क्या हो जाएगा? ये रो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास मीन इजन। तो मीन इजन क्या होगा? मीन क्या है? एक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास F स्ट्रीम क्लासेस यूज होती है। ये सभी जानते हैं इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन के लिए हम F स्ट्रीम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा? एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल है। देखिए कितना इजी है। इस सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर भी लिख दिया क्वेश्चन में, ऑप्शन में भी लॉजिकल ऑपरेटर लिख दिया किनारे में। हम लोग को टिक करने में क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है। ओके, देख सकते हो आप। पॉइंटेड इज है, तो पॉइंटर क्या करता है? वेरिएबल होल्ड्स एड्रेस ऑफ द अदर वेरिएबल भी करता है। पॉइंटर इज प्रेसिडेंट बाय भी करता है। पॉइंटेड इज एन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास स्टैक फॉलोज। तो ये सभी जानते हैं स्टैक किस पे फॉलो करता है? लीफो पे। और क्यू किस पे फॉलो करता है? फीफो पे। फीफो बेस्ड क्वेश्चन है क्या? क्यू। और लीफो क्या है? स्टैक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हेन सर्वर क्लासेस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉमन इज क्लास इज कॉल्ड। तो ये व्हेन, फिर से हम पढ़ते हैं इसको। व्हेन सर्वर क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लासेस इज कॉल्ड। तो ये क्या हो जाएगा? हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के लिए बहुत कम ही प्रोबेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पीपल स्टैंड, देखिए क्यू, यहाँ पे आंसर तो क्यू दिया हुआ है, इसका आंसर भी क्यू ही होगा, लेकिन कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप अगर एक टिकट काउंटर में टिकट ले रहे हो। ओके, तो टिकट काउंटर में जब आप टिकट ले रहे हो तो यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं लोग। ठीक है, लोग लाइन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे टिकट काउंटर। ओके, आप यहाँ पे टिकट लोगे तो यहाँ पे क्या बोला? पीपल स्टैंडिंग इज लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ये सबसे पहले गया। ठीक है, ये सबसे पहले गया, कलर चेंज करते हैं। ओके, ये सबसे पहले गया, सबसे पहले ये किया,
तो इसको टिकट पहले मिलेगा, फिर ये गया तो इसको, इसके बाद फर्स्ट जो गया उसको फर्स्ट में मिलेगा। तो बोला है क्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या होगा, सॉरी, पीपल स्टैंडिंग लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या क्यू होगा, क्योंकि क्यू किस पे वर्क करता है, फीफो। तो फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अगर मान लीजिए आप अगर कोई पार्टी में गए हो, पार्टी वगैरह में तो जाते रहते होगे आप, हमको पता है, अगर वहाँ पे प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले प्लेट कौन सा है, ये वाला प्लेट है, ठीक है, उस सबसे ऊपर ये वाला प्लेट है, ठीक है, सबसे ऊपर वो वाला प्लेट है। अगर हम प्लेट उठाते हैं तो सबसे पहले प्लेट तो ये आया था, लेकिन और सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, ये, तो मतलब ये हो जाएगा फीफो बेस्ड, मतलब सॉरी, ये फीफो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लीफो बेस्ड हो जाएगा, ठीक है, लीफो बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले जो प्लेट गया वो सबसे लास्ट, देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट बोला, तो लास्ट में गया ये सबसे लास्ट, सबसे पहले तो ये आया होगा प्लेट, सबसे लास्ट में ये, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब सबसे पहले, सबसे लास्ट में ये गया और बाहर निकलेगा सबसे पहले, मतलब इसका आंसर हो गया लीफो। तो हम लीफो और फीफो दोनों समझा दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, डैश इज़ अ ब्राउज़र, तो ब्राउज़र क्या हो गया, डैश इज़ अ ब्राउज़र, तो ये फायरफॉक्स ही है, एक ब्राउज़र है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ द, तो ये सभी जानते हैं CPU होता है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड बिजनेस क्लाइंट इज़, तो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बिजनेस क्लाइंट के लिए क्या होता है, यूनिवैक कंप्यूटर। ओके, तो ये 109। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, मैग्नेटिक टाइप फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, तो ये सभी प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर, तो ये मशीनी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंट यूजिंग रेक्टेंगल इज फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। तो देखिए फ्लो चार्ट इस बोला है रेक्टेंगल में, तो ये एक्टिविटी प्रोसेस इसका आंसर होगा, ठीक है, एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हो। ओके, मतलब एक्टिविटी प्रोसेस दोनों होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बस, इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विथ, तो ये सेमी कॉलन। ओके, सेमी कॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज फॉर, तो देखिए str मतलब स्ट्रिंग, ओके, CMP मतलब कंपेयरिंग, मतलब आंसर हो जाएगा कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, C++ प्रोग्रामिंग /a इज़ यूज फॉर, तो ये अलार्म के लिए यूज होता है, आप सभी बच्चों को ये पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखिए यहाँ पे हम चारों एक करके मतलब पढ़ते हैं, कौन सा करेक्ट होगा हम आपको बताते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग के पास ऑप्शन, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, तो ये गलत है। वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट, ये भी गलत है। वेरिएबल मस्ट हैव वाइट स्पेस, ये भी गलत है, वाइट स्पेस तो होता नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम लोग के पास, कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, तो ये कभी कीवर्ड वेरिएबल नेम में नहीं हो सकता। ओके, ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ वेरिएबल, तो एक्सटेंड भी वेरिएबल टाइप है, रजिस्टर भी वेरिएबल टाइप है, ग्लोबल भी वेरिएबल टाइप है, तो ये नन ऑफ दीज होगा, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द कोड दैट इज ईजियर टू यूज एंड पंच कार्ड इज, तो ये ASCII। ओके, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हम लोग के पास, निबल इज अ ग्रुप ऑफ, तो 4 बाइट्स होता है, निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट है हम लोग के पास, यूनिवर्स, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसई, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, आपको बताते हैं कहाँ गलती, यहाँ पे USB होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में। ओके, तो यहाँ पे USB होना चाहिए, ठीक है, USB होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सीरियल, सॉरी ये गलत है, यूनिवर्सल सीरियल बस होगा, ठीक है, साइड बस। फुल फॉर्म अब किसका बोला, यूएस ऐसा कोई फुल फॉर्म है नहीं, होगा भी तो ये ऑप्शंस में मतलब सूटेबल नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पे USB होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फुल फॉर्म से है। PCI स्टैंड्स फॉर, तो PCI स्टैंड फॉर क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ओके, फिर है रैम। रैम क्या है? रैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से किससे मतलब कौन सा मेमोरी जो है जो जनरली किससे बनाया जाता है? सेमीकंडक्टर। तो ये रैम होगा। ओके, रैम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास असेंबल इज यूज ट्रांसलेट। तो ये असेंबलर किसके लिए होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एम्प्लॉयज प्रोग्राम अप्रोच। तो क्या हो जाएगा? बॉटम अप। ओके, बॉटम अप होगा, ये बॉटम अप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इन CPP और सी आउट आर द प्रीडिफाइंड स्ट्रिप। तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्लास इज CPP यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इन CPP मेंबर ऑफ क्लास आर बाय डिफॉल्ट डैश आर बाय डिफॉल्ट। तो ये प्राइवेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 ही पावर होता है। क्या होता है? 0 और एक 1 होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो ये लॉजिक यूनिट होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये असेंबलर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हम लोग के पास द सेक्शन ऑफ CPU दैट सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन। तो ये कंट्रोल यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिनक्स होगा, LINUX। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन टू बी वोलेटाइल मेमोरी। मेन मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के लिए किसके लिए जाना जाता है? तो ये वोलेटाइल मेमोरी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग के पास कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफॉर्म डाटा फ्रॉम डिवाइस टू ये कैचे होगा, कैचे। ओके, कैचे। नेक्स्ट हम लोग के पास टू स्टार्ट एन IO ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स एप्रोसिएट रजिस्टर इनटू ये डिवाइस कंट्रोल होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास इन कंप्यूटर सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरी आउट टू ये कितना सब्सट्रैक्शन यूज़ करता है? 2 कंपोनेंट का हमेशा यूज़ करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर हमारा टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, टर्म 1 के लिए। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू क्या है? स्टोर। तो क्या हो जाएगा? रियल इंटीजर इसके लिए यूज़ होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज वैक्यूम ट्यूब। ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंटिंग डिवाइस। द पॉइंटिंग डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जॉयस्टिक। ओके, सो बढ़ते हैं आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ से। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर मॉडल पेपर नहीं है, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको ये मिल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनके पास द टाइम टेकन टू इनिशिएट आ ट्रांसफ़र इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा सीक टाइम। ओके, टाइम टेकन ट्रांसफ़र के लिए कौन सा टाइम लिया जाता है? सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखिए इसको हम बताते हैं यहाँ पे कैसे आपको लिखना है। अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ, ठीक है, ये अगर स्टेटमेंट सही है तो ये वाला आंसर होगा। ये जो 100 है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये इसका बगल वाला आंसर होगा 100। अगर स्टेटमेंट गलत हो ये 200 आंसर होगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अगर इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 100 होता। लेकिन यहाँ पे 10 से बड़ा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो, तो ये बाहर वाला आंसर होगा, मतलब 200 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग द फुल फॉर्म ऑफ UPS। तो द फुल फॉर्म ऑफ UPS क्या हो जाएगा? यूनिटर रिपीट पावर सप्लाई। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास विच अमोंग द फॉलोइंग इज वोलेटाइल। तो ये जब भी जानते हैं रैम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द 8 बाइट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर इज। तो ये SESCII होगा।
नेक्स्ट टाइम 144 क्वेश्चन हम देखते हैं। इन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर करेक्ट। तो इंट एरे ये गलत है, एरे गलत है, एरे गलत है। इंट एरे में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि कितना भी डाल सकते हैं इंट एरे में, क्योंकि इंट एरे में नंबर होता है जितना भी आप डाल सकते हैं, 20 30 जितना भी हम एक प्रोग्राम बनाने में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास विच डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो ये वॉइड होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास वेयर डज द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट। तो वेयर डज द एग्जीक्यूशन टू प्रोग्राम स्टार्ट। तो प्रोग्राम स्टार्ट किससे होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास 147 क्वेश्चन विच ऑफ द मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन। तो ये कॉल बाय रेफरेंस होगा, कॉल अफेक्टिंग द फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 what will happen when we use void in argument passing। तो ये सभी जानते हैं कि it will return value to its caller। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास a byte is a group of डैश बाइट। तो क्या हो जाएगा 8 बाइट। अगर निबल रहता तो क्या होता, निबल में क्या होता है, हम इससे पहले भी देखे हैं निबल के लिए। तो चलिए जल्दी बताइए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो निबल के लिए क्या होगा 4 होगा। ओके, निबल के लिए 4 होगा। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो रेंज क्या होता है, माइनस से लेकर के प्लस तक का होता है। ठीक है, -3.4 ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है। -3.4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा +3.4 से। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस स्टेट। तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो ये ब्लॉक प्रोसेस स्टेट नहीं है, टर्मिनेटेड है, रनिंग है, एग्जीक्यूशन है, बट ब्लॉक ये कोई प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो ये हम लोग का आज का वीडियो जो था वो ख़त्म हो गया है। तो फिर आप इसके लिए आप फिर से मेरे चैनल में जुड़ सकते हो, और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिवीजन करवाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।